न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की कुछ बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी वो ये है। सबसे बड़ी खबर है उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो आज जम्मू आ रहे हैं। आज भी उनके फंक्शंस और कल भी फंक्शंस। अगर हम आज के उनके प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले वो गाड़ीगढ़ के एरिया में एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद वो गांधीनगर यहाँ पे एक स्कूल है। और आपको याद ही होगा कुछ साल पहले यहाँ एक स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है गांधीनगर में, वहाँ पे एक प्रिंसिपल जो थे वहाँ के उनको 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 कत्ल किया गया था, तो उनके याद में वहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है, उसका वो इनाग्रेशन करेंगे। और उसके बाद वो 3 बजे से 5 बजे तक आईआईटी जम्मू में रहेंगे, जहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसका वो एज ए चीफ गेस्ट रहेंगे। उसके बाद वो वापस आएंगे और शाम को सीएम रेजिडेंस पे उनकी कुछ मीटिंग्स हैं कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल से। और कल वो जो एम्स बना है यहाँ जम्मू में, एम्स जम्मू, उसका एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर का है, और कोशिश हमारी रहेगी कि चीफ मिनिस्टर से कई इश्यूज पर हम बात करें। जो पॉलिटिकल हालात हैं और जिस तरह से उन्होंने 14 जुलाई को दीवार फांद के वो वहाँ पे ट्रिब्यूट देने गए थे, जिनको मारा गया था 1931 में, उस पर उसके बाद उन्होंने कई बातें कही, उस पर और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो जम्मू दौरा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो है कि अमरनाथ यात्रा जो है उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, और अगर आपको याद ही होगा तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं अमरनाथ यात्रा के। और आज भी जम्मू से यात्रियों का एक और जत्था निकला है। और अगर हम कहें तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड यात्री जो हैं वो यात्री निवास पहुंचते हैं, लेकिन कई यात्री जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं जम्मू में, चाहे वो सरस्वती धाम में हो, पंचायत भवन में हो, महाजन हॉल में, उसमें उस पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बहुत लोग करते हैं, बहुत यात्री कर रहे हैं, और फिर वो आगे चल के यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। जब से ये शुरू हुई है यात्रा, तब से बिल्कुल किसी भी बाधा के बगैर ये यात्रा चल रही है। मौसम में हालांकि बारिशें बीच बीच में होती हैं, रात को भी बारिशें जम्मू में होती हैं, लेकिन नेशनल हाईवे क्योंकि थ्रू रहता है तो इसलिए यात्रा में कोई बाधा अभी तक नहीं आई है। पिछले 2 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई और आज 16 तारीख है, पिछले 14 दिनों के दौरान यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। और जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक यात्रा दर्शन कर लिए है अमरनाथ यात्रा के। तो ये बड़ी खबर हमारी दूसरी रहेगी। तीसरी खबर जो है, आज कांग्रेस जो है वो एक घेराव करने जा रही है अखनूर में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक टोल प्लाजा बनने जा रहा है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रोटेस्ट, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट धरना वहाँ अखनूर में होने वाला है, जो टोल प्लाजा के खिलाफ है। तो कांग्रेस और बाकी, आपको याद होगा युवा राजपूत सभा ने भी कुछ दिन पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज कांग्रेस एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। और कांग्रेस के प्रोटेस्ट में कई जो नेता हैं पार्टी के वो शामिल होंगे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये जो टोल प्लाजा बन रहा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कई और टोल प्लाजा बने हैं और इससे लोगों को बहुत परेशानी और बर्डन का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये भी टोल प्लाजा बना तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे एक बड़ा टोल प्लाजा के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह कांग्रेस यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तारिक हमीद कर्रा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन जो है उससे पहले एक बड़ा पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा उस दिन एक बड़ा घेराव करने जा रही है दिल्ली में। जो नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस है वो एक बड़ा घेराव वहाँ पे करने जा रही है, प्रोटेस्ट करने जा रही है। और जम्मू कश्मीर के नेता भी इसमें शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले, उसके लिए पार्टी कह रही है कि वो एहतजाज कर रही है और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस ज़मीन में तारिक हमीद कर्रा यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी बड़ी खबरें हैं, जिसमें मैं कहूँ कि डोडा में जिस तरह से कल एक हादसा हुआ था जिसमें कई जानें चली गई थी, तो वहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई है। उन्होंने कहा कि वो इस ट्रैफिक निज़ाम को और दुरुस्त चुस्त करने के लिए कदम उठाने जा रही है, और कई निर्देश उन्होंने दिए हैं। एक और खबर जो है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, दरियाओं में जो है
पानी की सतह बढ़ गई है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ बाकी जो इश्यूज़ हैं ग्रामीण इलाकों में, कंडी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और डिस्ट्रिक्ट वाइज पे जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं उनको भी हमारे रिपोर्टर उठाएंगे। तो बिल्कुल जो बड़ी खबरें जो है इस पर हमारी नज़र रहेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।